गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आज हम आईपीएम लेक्चर 24 में कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ राइस के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेक्चर 22 में मतलब पार्ट 1 ऑफ इस लेक्चर में वी हैव कवर्ड पेस्ट मॉनिटरिंग। सो पेस्ट मॉनिटरिंग में बहुत सारे मेथड्स है, जैसे एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस है और हम पेस्ट को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, और हम लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कितने डिस्टेंस होनी चाहिए रोविंग सर्वे के लिए, सब वी हैव कवर्ड इन आवर लेक्चर 22। और ये तो लेक्चर 24 है, लेकिन लेक्चर 23 में आई एक्सप्लेन यू सम ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। इंसेक्ट पेस्ट का नाम और साइंटिफिक नेम दोनों याद रखने के लिए आई गेव यू अ लेक्चर विच इज़ लेक्चर 23 बेसिकली। सो इसमें हम एक स्टोरी जैसे वी हैव लर्नड अबाउट द व्हाट आर द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो लर्न अबाउट द साइंटिफिक नेम्स ऑल्सो। जैसे हम 7 इंसेक्ट पेस्ट को वी हैव लर्नड, जैसे केस वॉर्म, राइस हिस्पा, ग्रीन लीफ हॉपर, होल मैगेट्स, ब्राउन प्लांट हॉपर, गाल मिच एंड ग्रीन स्टिंक बग। ठीक है, हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सो पहला इंसेक्ट पेस्ट है केस वॉर्म है। ठीक है, सो केस वॉर्म कौन है? ये तो इमेच्योर है। बेसिकली इसका साइंटिफिक नाम है निम्फिला डिपंक्टालिस। निम्फ का मतलब इमेच्योर है, इसलिए ये स्टोरी में नहीं है। ठीक है, केस वॉर्म इज निम्फिला डिपंक्टालिस। दूसरा, अगर हम स्टोरी के ओपन करें तो किंग है। किंग का नाम है राइस हिस्पा है। सो ये राइस हिस्पा साइंटिफिक नेम है डाइक्लेडिस्पा आर्मीगेरा। सो डाइक्लेडिस्पा नाम में ही हिस्पा है, और आर्मीगेरा ये तो राजा है। सो वी कैन कॉल हिम एज वन मैन आर्मी, इसलिए इसका नाम डाइक्लेडिस्पा आर्मीगेरा। नेक्स्ट है ग्रीन लीफ हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम है निफोटेटिक सिंक्टिसेप्स। सो ये तो पहला ट्रेटर है। बेसिकली इसका मेन एम क्या था? ही जस्ट वांटेड टू टेक ओवर द किंगडम। इसको लीडर बनना चाहते हैं दिस ग्रीन लीफ हॉपर। सो ये तो लीडर बनना चाहते हैं, है ना। इसका साइंटिफिक नेम है निफोटेटिक सिंक्टिसेप्स। थोड़ा सा नेपोलियन जैसे सिमिलर है। बेसिकली नेपोलियन कौन है? ये तो लीडर है ना। सो निफोटेटिक सिंक्टिसेप्स में सिंक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, सिंक का मतलब एक वस्तु या एक एनवायरनमेंट से सेम होना, जैसे कंप्लीटली सेम। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट ग्रीन है, बेसिकली हम स्टोरी में बात करें तो ये ग्रीन लीफ हॉपर ने क्या सोचा है, चलो राइस इनिशियल स्टेज में ग्रीन में होती है, सो मैं भी ग्रीन कलर का हूँ, सो इट विल बी सिंक, आई विल बी सिंकिंग विद द कलर ऑफ द ग्रीन, ऐसे सोचा है। इसलिए इसका साइंटिफिक नाम है निफोटेटिक सिंक्टिसेप्स है। और ये ग्रीन लीफ हॉपर के बारे में राजा को पता चल गया। सो ही सेंट असैसिन्स। ये तो फिलिपाइन से है और इसका नाम है होल मैगेट्स। ये तो देखने में वाटर स्लाइमी जैसे लगते हैं, ये तो और लार्वे जैसे भी लगते हैं, लेकिन ये इतने इनोसेंट नहीं है क्योंकि असैसिन्स है, स्नाइपर्स है। ठीक है, सो इसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रिला फिलिपिना। हाइड्रिला का मतलब इसका अपीयरेंस कैसे है? वाटर जैसे स्लाइमी, थोड़ा सा क्रीम, इसलिए हाइड्रिला। और फिलिपिना क्यों? ये तो फिलिपाइन से है बेसिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट है ब्राउन प्लांट हॉपर। ये तो दूसरा ट्रेटर है, एंड ही ऑल्सो वांटेड टू ऑक्यूपाई द किंगडम। लेकिन इसके पास कौन है? गालमिच, इसका एक आर्मी है। ठीक है, सो ये ब्राउन प्लांट हॉपर के पास कौन है? गालमिच। और इसका अपीयरेंस कैसे होगा? माउंटेन, एक पर्वत, एक माउंटेन जैसे होगा, और ये तो बहुत ह्यूज होगा, सो इसलिए नील पर्वता ल्यूजेंस है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, सो इसका बॉडीगार्ड कौन है? गालमिच। सो गालमिच का साइंटिफिक नेम है ऑर्सियोलिया ओराइजे। सो ओराइजे तो राइस के थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है, लेकिन ऑर्सियोलिया में आप देख सकते हो ईओल और सियोलिया, ईओल। सो बेसिकली आप ईओल प्रोनाउंस करेंगे, आपको आउल जैसे आपको आवाज आएगा, ईओल, आउल। सो आउल तो एक स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉडी देखिए तो बॉडी बिल्डर जैसे होगा। सो ये गार्मिच कौन है? ब्राउन प्लांट हॉपर का बॉडीगार्ड है। सो ऑर्सियोलिया ओराइजे। ठीक है, सो ये है द इंसेक्ट पेस्ट विच यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर।
सो आई जस्ट होप यू लाइक दैट लेक्चर। लेकिन आज हमारा एजेंडा है कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ राइस। कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ राइस। सो बेसिकली राइस में अगर एक फार्मर राइस ग्रो करना चाहते हैं, सो इसमें बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जैसे सॉइल को हम कैसे मैनेज करेंगे और कौन से सीड ट्रीटमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, और ये राइस को ट्रांसप्लांट करने के बाद कौन सी प्रैक्टिसेस को हम इम्प्लीमेंट करनी है, जिस सब हम विल बी डिस्कसिंग इन दिस टुडेज लेक्चर। ठीक है। सो पहले अगर एक फार्मर राइस ग्रो करना चाहते हैं एक फील्ड में, ठीक है, सो ये राइस ग्रो करने से पहले लैंड में ही हैव टू ग्रो प्री क्रॉप खरीफ सीजन क्रॉप। ठीक है, जैसे सस्बेनिया, सन है, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करनी है। सो इसका यूज क्या है? सो बेसिकली ये सस्बेनिया, सन है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है। ठीक है, हम ऐसे क्रॉप्स को सॉइल पे ग्रो करने के बाद लाइक एट द टाइम दे अचीव अ मैच्योरिटी स्टेज, हम उसको हार्वेस्ट करके वी कैन डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इट इनटू द सॉइल। सो ये प्लांट्स का मेन रोल है टू प्रोवाइड द फर्टिलिटी टू द सॉइल, जैसे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है। ठीक है, से दे विल प्रोवाइड द फर्टिलिटी टू द सॉइल, दे विल इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ये सब है इसका रोल। सो अगर एक फार्मर राइस ग्रो करना चाहते हैं, इट इज मोस्ट प्रिफरेबल टू ग्रो दीज काइंड ऑफ क्रॉप्स, जैसे सस्बेनिया, सन हेम्प, इसको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कहते हैं। ओके, सो एंड ऑल्सो इसमें मॉडरेट या हाईली रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ राइस को चूज करना भी इम्पोर्टेंट टास्क है। ठीक है, क्योंकि आईपीएम का मेन मोटो क्या है, मेन मोटिव क्या है? टू कंट्रोल द पेस्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट को मैनेज करना आईपीएम का मेन रोल है। सो इसलिए राइस में अगर लाइक डोंट थिंक अबाउट द राइस पर्टिकुलरली, तुम किसी क्रॉप को ग्रो कर लो, इसमें पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज को चूज करना एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक यू नो द फील्ड मैनेजमेंट में, या एक क्रॉप को ग्रो करने में ये पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक फार्मर राइस को ग्रो करना चाहते हैं, सो दे शुड सेलेक्ट द सुटेबल रेसिस्टेंट वैरायटीज और यूज द डिसीज एंड इंसेक्ट फ्री सीड। ठीक है, रेसिस्टेंस होनी चाहिए और इसमें इंसेक्ट्स का या डिजीजेस का ऐसे व्हाट विल से द थिंग्स दे शुड नॉट बी, दे शुड बी इंसेक्ट फ्री एंड डिसीज फ्री ऑल्सो। इसके बाद है सीड ट्रीटमेंट। हम सीड्स को सो करने पहले बेसिकली विल डू द सीड ट्रीटमेंट। सो राइस में हम सीड्स को कार्बेंडाजिम और कार्बोसल्फन और ट्राइकोडर्मा और क्लाइरोपाइरिफोस, ऐसे बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स भी हम कर सकते हैं। जैसे कार्बेंडाजिम एक केमिकल सीड ट्रीटमेंट है, कार्बोसल्फोन एक केमिकल सीड ट्रीटमेंट है, और सीड ट्रीटमेंट विथ क्लोरोपाइरिफॉस भी एक केमिकल सीड ट्रीटमेंट है, और गम अराबिका, ये सब सीड ट्रीटमेंट्स है। और इसमें केमिकल है और नेचुरल भी है, जैसे आप देख सकते हो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। अगर हम सीड को ये ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास इफ वी ट्रीट देम विद दिस, ये नेचुरल सीड ट्रीटमेंट होगा। सो हम केमिकल भी कर सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम, कार्बोसल्फोन, क्लोरोपाइरिफॉस, ये सब। लेकिन अलग अलग सीड ट्रीटमेंट्स है इसमें, मीन्स डिफरेंट सीड ट्रीटमेंट्स आर देयर। सो फॉर ईच सीड ट्रीटमेंट इसका कंट्रोल भी ऐसे ही होगा। जैसे आप कार्बेंडाजिम देखो, सो विद द हेल्प ऑफ कार्बेंडाजिम हम सॉइल बॉर्न डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बोसल्फोन हम रूट नेमाटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, root nematodes with carbosulfon and soil borne diseases with carbendazim। और ये क्लोरोपाइरिफॉस से हम टर्माइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही we can use the trichoderma for soil borne also to control soil borne diseases। ठीक है, वैसे ही 10% solution of gum arabica और imidacloprid 200 SL at the rate 0.25 liter, or along with 10% of solution with gum arabica and 3.75 liter of water just before sowing। जैसे बहुत सारे सीड ट्रीटमेंट मेथड्स है।
ठीक है। सो हर सीड ट्रीटमेंट को इसका अलग व्हाट विल से इम्पोर्टेंस है, फंक्शन है। ठीक है। सो कार्बेंडाजिम एक केमिकल ट्रीटमेंट और ट्राइकोडर्मा नेचुरल ट्रीटमेंट। सो ये दोनों का मेन फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द सीड बॉर्न पैथोजेंस। और कार्बोसल्फोन भी एक केमिकल ट्रीटमेंट है, इससे हम रूट नेमाटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और क्लोरोफाइरिफॉस से हम ये टर्माइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सो ये है प्री सोइंग या प्री प्लांटिंग प्रैक्टिसेस है, जैसे सिसबेनी और सनहेम को ग्रो करना और इसको फिर से सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना, ग्रीन मेन्योर जैसे, और ये रेजिस्टेंट वैरायटीज, इंसेक्ट एंड डिसीज फ्री सीड्स को सेलेक्ट करना और सीड ट्रीटमेंट करना, ये सब प्री कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्री सोइंग। ठीक है। सो सोइंग करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस है। ठीक है। एट द सेम टाइम टाइमली प्लांटिंग भी एसेंशियल है, मतलब अगर तुम ट्रांसप्लांट करना चाहते हो सो मेक इट अ टाइमली प्लांटिंग। ठीक है। सो प्री सोइंग इरिगेशन, सो सोइंग करने से पहले तुम इरिगेशन जो करते हो, बेसिकली व्हाट वी विल डू इज वी विल ग्रो दिस काइंड ऑफ सीडलिंग्स इन अ नर्सरी, है ना। सो हम प्रॉपरली इरिगेशन करने से वी कैन कंट्रोल द वीड्स, मेनली हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कुछ सॉइल में अगर सॉइल में कुछ नेमाटोड्स है या सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लडिंग से बेसिकली। सो बेसिकली इरिगेशन को फ्लडिंग जैसे वी कांट कंपेयर इट। सो अगर तुम नर्सरी के बारे में बात करें तो वी कैन टेल इरिगेशन टू कंट्रोल द वीड्स। बेसिकली फ्लडिंग हम कब करते हैं, सो व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, हम राइस को हार्वेस्ट करने के बाद लैंड जो है, लैंड में वीड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे या नेमाटोड्स होंगे, इसको हम अलग अलग जैसे वी कांट रिमूव देम, है ना, इसलिए हम फ्लडिंग करते हैं। तो बेसिकली आफ्टर हार्वेस्टिंग को हम फ्लडिंग बोलते हैं। सो ये इरिगेशन जो है तो बस बेसिक इरिगेशन होता है, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर वाटर टू द प्लांट, इससे हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सो रेजिंग ऑफ हेल्दी नर्सरी, अच्छे से नर्सरी को मैनेज करना। एट द सेम टाइम rice seedling should be free from weeds at the time of transplanting. So at the time of transplanting we should make sure weeds नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रांसप्लांट करने के बाद लेफ्ट ओवर में प्लांट्स जो है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर अलग अलग नया वीड्स इमर्ज ना हो। ठीक है। सो ये है बेसिक कल्चरल प्रैक्टिसेस है और कुछ भी है। हाँ, नॉर्मल स्पेसिंग भी इम्पॉर्टेंट है बिटवीन द ईच एंड एवरी प्लांट। ठीक है। एट द सेम टाइम हम स्पेसिंग से बहुत सारे इंसेक्ट्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो 2.5 to 3 मीटर डिस्टेंस से वी कैन कंट्रोल द प्लांट हॉपर एंड शीथ ब्लाइट इन द एंडेमिक एरियाज। सो हम प्लांट हॉपर और शीट ब्लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द स्पेसिंग ऑफ 2.5 to 3 मीटर्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इट इज द बैलेंस विद द फर्टिलाइजर्स। अगर तुम IPM प्रैक्टिसेस कर रहे हो एट द सेम टाइम यू वांट टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स, बेसिकली IPM में फर्टिलाइजर्स दे वॉन्ट अप्लाई बेसिकली, लेकिन अप्लाई करनी है तो they will use them in a minimum amount, बहुत सारे मिनिमम अमाउंट में यूज करते हैं। ठीक है। सो बैलेंस होनी चाहिए when you use the fertilizers and micronutrients, proper water management होनी चाहिए। ठीक है। सो अगर if there is no proper water management there will be a infection of plant hopper, bacterial blight, stem rot etc. ठीक है। अगर if the rice variety direct sown है, ठीक है, इफ यू डायरेक्टली सोइंग इट, सो इसमें स्पेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द वैरायटी होती है, और मैकेनिकल वीड कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पे वीड कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली सोन वैरायटीज ऑफ राइस में। ठीक है। सो ये मैकेनिकल मेथड्स जो है सोइंग करने के बाद मीन्स आफ्टर 2 to 3 weeks वी शुड स्टार्ट डूइंग देम। ठीक है। इफ इट्स पॉसिबल 4 to 6 weeks भी ठीक है। अगर हम हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें, सो हार्वेस्टिंग शुड बी डन क्लोजर टू द ग्राउंड लेवल।
क्योंकि इसका मेन मोटो है टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटरनोड्स। प्लांट्स के इंटरनोड्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, सो इट्स बेटर टू हार्वेस्ट इन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, सो हार्वेस्ट करने के बाद एज ऑफ टोल्ड यू, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स या नेमाटोड्स या वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम फ्लडिंग करते हैं। सो विल बी डायरेक्टली फ्लड द होल लैंड विथ वाटर, फ्लडिंग। इफ पॉसिबल हम प्लाउ भी करते हैं, सो आफ्टर फ्लडिंग वी विल प्लाउ विथ रोटेटेड डिस्क्स। सो इसका मेन रोल क्या है? सो व्हेन यू डू फ्लडिंग एट द सेम टाइम टू प्लाउ भी करते हो, सो इट मीन्स यू आर बेसिकली यू नो सॉइल को तुम ऊपर नीचे कर रहे हो। सॉइल जैसे यू विल ब्रिंग द लोअर सॉइल टू द अपर एंड अपर टू द लोअर, इसको बेसिकली तुम ऊपर नीचे कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वी कैन इजीली एक्सपोज द इंसेक्ट्स या एग्स को भी हम इजीली एक्सपोज कर सकते हैं। सो ये फ्लडिंग और प्लाउइंग के हेल्प से वी कैन कंट्रोल लार्वे ऑफ स्टेम बोरर। सो ये फ्लडिंग प्लस प्लाउइंग के अलावा हम समर प्लाउइंग भी कर सकते हैं। समर प्लाउइंग का मतलब प्लाउइंग अंडर सनलाइट। इसमें हम फ्लडिंग नहीं करते, बस प्लाउइंग ही करते हैं। ठीक है, सो इससे वी कैन एक्सपोज द लार्वी एंड प्यूपी ऑफ राइस वार्निंग और ईयर कटिंग कैटरपिलर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। ये तो बेसिक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है लाइक ओवरऑल। ठीक है, सो ये दीज आर द कल्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब हम व्हाट विल सी इज हर इंसेक्ट में हम कैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस को करनी है। जैसे केस वॉर्म है और होल मैगेट है। ठीक है, सो केस वॉर्म में हाउ द कल्चरल प्रैक्टिसेस शुड बी डन जस्ट टू कंट्रोल केस वॉर्म। वैसे ही होल मैगेट में हाउ द कल्चरल प्रैक्टिसेस शुड बी डन जस्ट टू कंट्रोल होल मैगेट। सो हर इंसेक्ट के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, इस स्लाइड्स में हम देखेंगे। ओके, सो पहला इंसेक्ट पेस्ट है केस वॉर्म और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निम्फिला डिपंक्टालिस। ठीक है, सो इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस है पहले स्पेसिंग है गाइस। इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होंगे ये सब इंसेक्ट पेस्ट में, दीज ऑल विल बी दीज ओनली व्हाट वी हैव लर्नड। ये तो बेसिक है। ठीक है, सो ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है दीज विल बी रिपीटिंग इन ईच एंड एवरी पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट इसमें। ठीक है, सो ये सब बेसिक होंगे। सो इट इज इजी टू लर्न इफ यू नो व्हाट आर द कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द राइस। ठीक है, सो केस वॉर्म में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, जैसे 13 to 20। इससे हम केस वॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेसिंग कम होनी चाहिए और अर्ली प्लांटिंग भी ठीक है। ठीक है, व्हेन यू डू द अर्ली प्लांटिंग, इससे हम केस वॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ड्रेनिंग ऑफ फील्ड्स। ठीक है, सो ड्रेनिंग ऑफ फील्ड्स फॉर 5 to 7 days एंड यूज ऑफ ओल्डर सीडलिंग। अगर तुम ओल्डर सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर रहे हो, सो इससे द रेसिस्टेंस जो है इट विल बी मोर इन द ओल्डर सीडलिंग व्हेन कंपेयर्ड टू यंगर। ठीक है, एट द सेम टाइम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज एट द ऑप्टिमम डोज। बैलेंस होनी चाहिए। अगर तुम IPM प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, इस दोनों के बीच में बैलेंस होनी चाहिए। इसलिए वी शुड यूज द फर्टिलाइजर्स एट द मिनिमम रेट। ठीक है, सो स्पेसिंग इज इम्पॉर्टेंट, अर्ली प्लांटिंग और ड्रेनिंग ऑफ द फील्ड्स। इतना फ्लडेड नहीं होनी चाहिए फील्ड्स, सो यू शुड ड्रेन इट एंड एट द सेम टाइम यूज ऑफ ओल्डर सीडलिंग्स, क्योंकि ओल्डर सीडलिंग्स में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम बैलेंस ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कम यूज कर लो। ठीक है, सो ये सब प्रैक्टिसेस है केस वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा है होल मैगेट। सो होल मैगेट का साइंटिफिक नेम क्या है? हाइड्रिला फिलिपिना। ठीक है, सो इसमें बेसिकली एडल्ट फ्लाइज जो है दे आर मोर अट्रैक्टेड टू स्टैंडिंग वाटर, इसलिए we should drain the field every 3 to 4 days for the interval after the first 30 days of transplanting करने के बाद drain the field for every 3 to 4 days. ठीक है, don't keep the stagnant water in there, this will attract the adult flies of the whole maggot. ठीक है, at the same time cover the water surface with azolla and salvinia. ठीक है, और डायरेक्ट सीडेड राइस के केस में
ये तो बहुत रेजिस्टेंस होंगे टू होल मैगेट इन द डायरेक्ट सीडेड वेराइटीज, ठीक है। सो ट्रांसप्लांटिंग बहुत वीक होंगे, मीन्स दे विल बी इजीली इन्फेस्टेड, लेकिन डायरेक्ट सीडेड वेराइटीज रेसिस्टेंट होंगे। इसलिए इफ देर इज होल मैगेट का प्रॉब्लम है एक एरिया में, सो इट इज सजेस्टेड टू यूज द डायरेक्ट सोन वेराइटीज ऑफ राइस। इसके बाद फील्ड जो है इसका डेंसिटी हायर होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए, इसको हम हायर डेंसिटी कहते हैं। और क्लोज प्लांटिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज प्लांटिंग होनी चाहिए होल मैगेट में, लेकिन केस वॉर्म की केस में स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग। ऐसे ही होते कल्चरल प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट इंसेक्ट्स, ठीक है। सो होल मैगेट में अडल्ट फ्लाइज दे आर इजीली अट्रैक्टेड टू स्टैग्नेंट वाटर, इसलिए ड्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कवर द वाटर सरफेस विद अजोला, और अगर होल मैगेट का प्रॉब्लम ज़्यादा है एक एरिया में, चूज द डायरेक्ट सोन वेराइटीज। और फील्ड जो इट शुड बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद प्लांट्स, हायर डेंसिटी होनी चाहिए और स्पेसिंग कम होनी चाहिए। हम इसको क्लोज प्लांटिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो ये होल मैगेट का कल्चरल प्रैक्टिसेस। दूसरा है गार्लमिंच। सो गार्लमिंच का साइंटिफिक नेम है ऑर्सियोलिया ओराइजे। सो प्लाउइंग अंडर द रटून ऑफ प्रीवियस क्रॉप कैन रिड्यूस द इन्फेस्टेशन। सो प्रीवियस क्रॉप को प्लाउ करके, सो बेसिकली हम इसको फिर से सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कल्चरल प्रैक्टिस है। और हम ग्रासी वीड्स और वाइल्ड राइस को कंट्रोल करने के लिए we can use this. So the control of grassy weeds and wild rice from surrounding areas can reduce the gall-mitch incidence. क्योंकि ये गाल-मिच को सर्वाइव होने के लिए कुछ होस्ट चाहिए, जैसे वीड्स या राइस, कुछ प्लांट्स चाहिए। सो वो प्लांट्स है ग्रासी वीड्स एंड वाइल्ड राइस। अगर तुम सराउंडिंग एरियाज में ये दोनों को कंट्रोल करोगे, यू कैन इजीली कंट्रोल द गाल-मिच। एट द सेम टाइम ड्राइनिंग, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होनी चाहिए। ड्राइन द फील्ड फॉर 5 to 7 days. अर्ली प्लांटिंग। सो अगर अर्ली प्लांटिंग वेराइटीज होंगे, सो दे विल बी मैच्योर्ड अर्लीली। इससे भी हम गाल-मिच को कंट्रोल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम balance of fertilizers, use moderate amounts of nitrogen and potassium fertilizers in the split application. अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, moderately ही अप्लाई करो, स्प्लिट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करो, ठीक है। एंड अवॉइड स्टैगर्ड प्लांटिंग। इसमें वी शुड अवॉइड द स्टैगर्ड प्लांटिंग, क्लोज प्लांटिंग को वी शुड अवॉइड इट, ठीक है। सो ये गाल-मिच का कल्चरल प्रैक्टिसेस है। प्लाउइंग ऑन द रटून क्रॉप, ड्रेनिंग, ऑप्टिमम यूज ऑफ द नाइट्रोजन एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, हम बैलेंस भी कह सकते हैं। एंड कंट्रोल ऑफ दीज वीड्स, grassy and wild rice, इससे we can control the gall-mitch and also avoid staggered planting. Next है rice hispa, और इसका scientific name है Diclad hispa armigera. So clipping on destruction of the top 3/4 of the leaves of highly infested crop, we can control this rice hispa. So अगर तुम एक प्लांट पे ये rice hispa का infection देख रहे हो, कैसे एग्स के इन द फॉर्म ऑफ एग्स या इन द फॉर्म ऑफ ग्रब्स, इसको कट कर लो, जस्ट कट द 3/4 ऑफ द पार्ट। इससे हम ये राइस हिस्पा को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसका मेन सिम्टम्स क्या, इजीली एग्स और ग्रब्स को वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट, ठीक है। एट द सेम टाइम स्वीप नेट के हेल्प से वी कैन कंट्रोल देम। स्वीप नेट एक वन ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। सो स्वीप नेट विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन collect the rice hispa and we can control them. और हम इसका पॉपुलेशन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कितने पॉपुलेशन है, हाउ टू कंट्रोल इट, ऐसा हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ राइस रटून्स एंड वॉलंटियर राइस क्रॉप। अगर इसको सराउंडिंग में राइस रटून्स है, लेफ्ट ओवर प्लांट्स है, जैसे लेफ्ट ओवर राइस प्लांट्स है, रिमूव कर लो या जस्ट प्लाउ इट डायरेक्टली इनटू द सोइल, जैसे हम गाल-मिच में कर रहे हैं ना, प्लाउइंग ऑफ द रटून क्रॉप्स, इसको हम डायरेक्टली सोइल में ही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं,
जैसे डू इट इन द राइस हिस्पा ऑल्सो, ग्रीन मैन्योरिंग भी होगा, एट द सेम टाइम वी कैन कंट्रोल राइस हिस्पा, ठीक है। और इसमें वी शुड स्किप द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एज टॉप ड्रेसिंग। अगर तुम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को स्प्लिट एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे हो, सो बेसिकली हम इसको टॉप ड्रेसिंग भी वी विल डू इट। सो राइस हिस्पा की इंसिडेंस है एक एरिया में, सो अवॉइड द टॉप ड्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड द टॉप ड्रेसिंग इन राइस हिस्पा, ठीक है। चलो फिर से, हाँ, वंस विल रिवाइज दिस राइस हिस्पा। सो अगर राइस हिस्पा की इंसिडेंस है, how you will know with the help of the eggs and the grubs on the plant. So ऐसे अगर इंसिडेंस है, just cut it to the 3/4, remove कर लो, ठीक है। इसके बाद राइस रटून्स को रिमूव कर लो या जस्ट इनकॉर्पोरेट इट इनटू द सॉइल, ये तो कम्प्लीटली योर अप टू यू है। और एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट है, स्किप द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, स्टॉप ड्रेसिंग and also collect the adult rice hispa with the help of the sweep net, और destroy भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है राइस लीफ हॉपर्स। इसमें भी अर्ली प्लांटिंग है, स्पेसिंग होनी चाहिए, एट द सेम टाइम लो यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और अवॉइड द ओवर फर्टिलाइजेशन, एट द सेम टाइम मेंटेन नॉन राइस हैबिटेट्स, ठीक है। सो higher damages will occur in the shaded area, so remove the causes of the shading in the field, ठीक है। अर्ली प्लांटिंग होनी चाहिए, वाइडर स्पेसिंग, मतलब प्लांट डेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी स्पेसिंग बिटवीन द ईच प्लांट, एट द सेम टाइम यूज द बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, ओवर फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर लो, ठीक है। एट द सेम टाइम सराउंडिंग्स में नॉन राइस हैबिटेट्स शुड बी मेंटेन्ड, एंड ऑल्सो फील्ड में शेडेड एरियाज को भी रिमूव कर लो, जैसे इफ देयर इज एनी शेड इन द फील्ड, दिस कैन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ द राइस लीफ फोल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है येलो स्टेम बोरर। इसका है क्लिपिंग द टिप्स ऑफ द सीडलिंग्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। सो सीडलिंग्स का टिप्स जो है उसको क्लिपिंग कर लो। इसके बाद राइस वेराइटीज जो उसका शॉर्टर ड्यूरेशन है और शॉर्टर स्टेचर है, सेलेक्ट दोज काइंड ऑफ राइस वेराइटीज। अगर शॉर्टर ड्यूरेशन है, अर्ली प्लांटिंग होगा, अर्ली मेच्योरिटी होगा। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन है, ये तो बहुत दिक्कत है, सो इसलिए चूज द शॉर्टर ड्यूरेशन सीड्स। नेक्स्ट है राइस टू राइस विद शॉर्टर ग्रोथ ड्यूरेशन। अगर तुम इस साल राइस ग्रो कर रहे हो और तुम पिछली साल भी यू ग्रोड राइस, सो इट्स बेटर टू अवॉइड ग्रोइंग राइस नेक्स्ट ईयर, क्योंकि साइकिल जो है तो कंट्रोल होनी चाहिए, राइस 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 ऐसा नहीं होनी चाहिए। जैसे राइस या सोरगम ग्रो कर लो, इसके बाद फिर से राइस ग्रो कर लो, इट विल हेल्प टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट, मेनली येलो स्टेम बोरर, ठीक है। सो यूज द कम्युनिटी वाइड डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वे थ्रू टिलेज। हार्वेस्टिंग के बाद हम फ्लडिंग करते हैं, सो फ्लडिंग के अलावा वी विल डू द प्लाउइंग या समर प्लाउइंग। सो ऐसे करके यू कैन कंट्रोल द लार्वे या नेमाटोड्स विच रिसाइड इन द सॉइल, ठीक है। सो ये येलो स्टेम बोरर क्लिपिंग कर लो, एंड सेलेक्ट द राइस वेराइटीज विद शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम टिलेज मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद soil management practices करके you can control the yellow stem borer, ठीक है। So next है green leaf hopper। yes, green leaf hopper, इसका scientific नाम है Nephotic syntyceps, ठीक है। So reduce the number of rice crops to 2 per year. I've told you before, rice ऐसे cycle को break कर लो। If you're growing rice in a year, 2 times rice per year, grow some other crop next year, ठीक है। just break this cycle, क्योंकि अगर तुम राइस ही ग्रो कर रहे हो पिछले 2 साल से या 3 साल से, there will be more incidence of the insect pest, इसलिए just break this cycle. At the same time transplant the older seedlings, क्यों? क्योंकि resistance ज़्यादा होगा, I have already told you. Next avoid planting at peak activity। इसका मतलब अर्ली प्लांटिंग को सेलेक्ट कर लो,
easily you'll do the early maturing and hence early harvesting भी हो जाएगा. ठीक है, so early planting. ठीक है, next apply the fertilizer the optimum level. देख सकते हो आप, बैलेंस फर्टिलाइजर होनी चाहिए IPM में. ठीक है, सो गुड वीड कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन कर लो. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर तुम अपलाइंड राइस ग्रो कर रहे हो सो जस्ट इंटरक्रॉप विथ सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन जो इट विल हेल्प टू कंट्रोल मेनी इंसेक्ट पेस्ट जैसे ग्रीन लीफ हॉपर, और कुछ वीड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं जैसे फॉक्सटेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, सो ये ग्रीन लीफ हॉपर, निफोटेटिक सिंक्टिसेप्स, जस्ट ग्रो द राइस क्रॉप्स फॉर 2 times per year, और इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं अपलांट राइस में विथ सोयाबीन. ठीक है, एंड ट्रांसप्लांट विथ ओल्डर सीडलिंग्स. अच्छे वीड मैनेजमेंट होनी चाहिए, वाटर मैनेजमेंट, ऑप्टिमम फर्टिलाइजर यूसेज. ठीक है, क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए विद नॉन राइस क्रॉप. ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम है नीलपर्वता ल्यूजेंस. सेम बैलेंस्ड फर्टिलाइजर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हाई डोसेज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, क्लोज स्पेसिंग, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द प्लांट हॉपर पॉपुलेशन. इसलिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, क्लोज स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब लोअर डेंसिटी होनी चाहिए. फील्ड शुड बी ऑफ लोअर डेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट है स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर with the minimum amount, draining और सेम ग्रोइंग नो मोर देन 2 crops. एक साल में 2 बार ग्रो कर रहे हो एंड ग्रो द सम अदर क्रॉप इन द नेक्स्ट ईयर. एट द सेम टाइम यूज द अर्ली मेच्योरिंग वेराइटीज. अच्छे वीड मैनेजमेंट होनी चाहिए, ग्रो द ओल्डर सीडलिंग्स. ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, बेसिकली दे ऑल आर सिमिलर. लास्ट है ग्रीन स्टिंग बग, इसका साइंटिफिक नेम है नजारा विरिड्यूला. सो इसमें भी अर्ली प्लांटिंग है, लेकिन हम अर्ली प्लांटिंग को हम ट्रैप क्रॉप्स जैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो एंड ऑल्सो इंसेक्टिसाइड्स को हम यूज करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू यूज इंसेक्टिसाइड्स, यूज देम इन अ मिनिमम अमाउंट ओनली, बिकॉज आई एम टेलिंग यू बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, बायोलॉजिकल भी हम फॉलो कर रहे हैं, और जेनेटिक भी मीन्स रेसिस्टेंट वैराइटीज, इतने सारे मैनेजमेंट है. सो वाई टू यूज मोर फर्टिलाइजर्स, कम कर लो ना, जस्ट बैलेंस इट. ठीक है, सो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स आई हैव टोल्ड यू बिफोर, सस्बेनिया, सन हेम्प, ये तो प्री सोइंग है. नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग विथ सोयाबीन एंड ऑल्सो एडजस्ट द प्लांट डेट, अर्ली मेच्योरिंग या अर्ली प्लांटिंग कर लो, easy. It can help you control the viridula, Nazara viridula, means green stink bug. ठीक है, सो ये है कल्चरल प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट. हर इंसेक्ट पेस्ट में अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे सो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हम जो पढ़ाए जैसे ABCDFG2O, ये these all are repeating in the cultural practices. ठीक है, इफ यू हैव अ गुड आइडिया कि चलो राइस में ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस है, यू कैन इजीली राइट कि कौन सी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस यू शुड यूज. यू कैन इजीली रिलेट टू दैट. ठीक है, ओनली इफ यू हैव द आइडिया ऑफ दीज थिंग्स, दीज बोथ स्लाइड्स. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन Instagram page, or you can post in the comment section. And also I hope if you like this lecture, please subscribe to our channel so that you can get daily notifications on every video we upload. Thank you for watching. Till then, take care, stay tuned, bye.